साथ रोहित पुनेठा लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। और आइए शुरुआत करते हैं 16 आने सच की आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आ रही है, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी गई। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। रामपुर में पैन कार्ड मामले में एक बड़ा फैसला आया, जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को अदालत ने आज दोषी करार दे दिया और 7 साल की दोनों को सजा सुनाई गई है। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर अब 15 पहुंच गई है। वहीं डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि 1996 से अब तक उसके 3 पासपोर्ट बने और हर पासपोर्ट पर एक अलग पता दर्ज होता था। तीसरा पासपोर्ट से उसने थाईलैंड, सऊदी और यूएई में नौकरी की, जहां उसके जैश के संपर्क में आने का शक है। 2026 तक वैध पासपोर्ट को शाहीन ने इसी साल 2025 में ही रिन्यू कराया था और इस रिन्यू कराने के फेर में उसने फिर से अपना पता बदल दिया था। चौथी बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी, जहां एक तरफ एनडीए ने सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं, बल्कि मैं कहूंगा पूरी हो गई हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की करारी हार के बाद हुई बैठक में फैसला लिया गया कि आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव होंगे। चर्चा यह भी है कि तेजस्वी एंड कंपनी ईवीएम वाले मैटर को लेकर कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन आज सबसे पहले वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं, और ये खबर उत्तराखंड से है। प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी। एक मारेगा ध्यान से। ओ भैया निकालो निकालो, बाहर आ रहा भैया, मैं बाहर आ रहा। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की सरेराह पिटाई। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप की दबंगई। लातों से मारा, भद्दी भद्दी गालियां दी। सड़क पर लिटाकर रॉड से पीटा। वो रहम की भीख मांगता रहा। चैंपियन का गुंडा बेटा मारता रहा। चैंपियन के गुंडे बेटे पर एक्शन कब? ये जो तस्वीरें, एक शॉर्ट रिपोर्ट जो आप देख रहे थे, इन रिपोर्ट ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हुआ यूं कि लैंड क्रूजर कार में सवार बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की सरेआम गुंडई की तस्वीरें सामने आई। ये घटना राजधानी देहरादून के राजपुर रोड इलाके की है, जहां ओल्ड मसूरी रोड निवासी आर यशोवर्धन ने पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी है। आर यशोवर्धन पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दिलाराम चौक से साईं मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी पैसिफिक मॉल के पास एक लैंड क्रूजर कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क क्योंकि वहां पर सकरी है, इस वजह से वो उस कार को रास्ता नहीं दे पाए। इस दौरान पीछा करने वाला जो कार चालक था वो लगातार हॉर्न बजा रहा था। पास नहीं देने पर लैंड क्रूजर कार सवार खानपुर के पूर्व विधायक
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे और गनर ने उनकी गाड़ी को पहले तो जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद बीजेपी नेता के बेटे और सरकारी गनर ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लिया और फिर सरेराह रोड पर उनके साथ मारपीट की जाती रही। इस बीच भीड़ इकट्ठा हुई, देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस मारपीट को रोक सकें। इधर देहरादून के एसएसपी ने बताया है कि आरोपी सिपाही, जो कि नेता का गनर बताया जा रहा है और उस मारपीट में शामिल था, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात पर केस भी दर्ज किया है और जो आरोपी की गाड़ी थी उसे सीज कर दिया गया है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है प्रणव सिंह चैंपियन से जुड़ा हुआ मामला। इससे पहले भी आपको याद होगा कि उत्तराखंड को लेकर कितनी भद्दी टिप्पणी प्रणव सिंह चैंपियन कर चुके हैं। उनके कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं प्रणव सिंह चैंपियन के, जिसमें हाथों में असलाह लेकर वो अपने असलहे का प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। पिछले दिनों खानपुर के जो मौजूदा विधायक हैं, उनके साथ जो उनका झगड़ा था वो बड़ा चर्चाओं में रहा था और अब उनका बेटा दिव्य प्रताप सिंह भी एक ऐसे ही मामले में फंसता हुआ दिख रहा है, जहां पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ सरेराह मारपीट की गई, उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, अलग अलग धाराओं में केस भी इस मामले में दर्ज किया गया है। पहले मारपीट की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो पीड़ित है, जिसका नाम आर यशवर्धन है, वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, उनके सामने हाथ जोड़ता रहा, कहता रहा कि भैया माफ कर दो, मुझे मत मारो, लेकिन ये लोग उसे बुरी तरह से मारते पीटते रहे। तस्वीरें आप देखिए। घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था, बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया, तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं इस मामले में एक्शन लिया गया है, शिकायत दर्ज की गई है और क्योंकि सिर्फ मारपीट नहीं हुई थी, असलहे भी यहां पर लहराए गए थे। आप देखिए एग्जैक्टली शुरू से हुआ क्या। ये बोलेरो गाड़ी है, इस बोलेरो गाड़ी ने ओवरटेक किया पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की गाड़ी को और उसके बाद क्या हुआ वो ये तस्वीरें आपको भैया ये मत देना। ओ भैया निकालो निकालो, बाहर आ रहा भैया, मैं बाहर आ रहा भैया, मैं बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी में बाहर आ रहा हूँ, गाड़ी निकालो भैया, मैं बाहर आ रहा हूँ, रुको। ये ब्रेक मारेगा, ध्यान से। दारू भी रखिए, क्या भी रखता है, बताना क्या भी रखता है। आवाज सुन पा रहे शख्स की, क्योंकि ये रात का वक्त था और पास में एक सीसीटीवी कैमरा था जहां पर ये सारी घटना कैद हो गई। नहीं तो पता भी नहीं चलता कि एक पूर्व मुख्य सचिव, जो एक स्टेट का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, उनके बेटे के साथ इस कदर बीच सड़क मारपीट की गई। आपने सुना, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्लियर आवाज है जिसमें वो कह रहा है कि भैया मारो मत, भैया माफ कर दो, लेकिन ये लोग घेर कर उसको मारते पीटते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा, जिसका नाम दिव्य
दिव्य प्रताप सिंह है वो यहाँ पर था, उसने मारपीट की। उसका गनर मौजूद था, उसने मारपीट की। और भी कई लोग असला लेकर आपको नजर आएंगे, हाथों में बंदूकें लेकर खड़े हैं और घेर कर पहले उसे बुरी तरह से पीटा, फिर सड़क पर गिराकर लात घूंसे बरसाए, फिर रॉड से उसको बुरी तरीके से मारा पीटा और फिर इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ हुआ है देहरादून के पौष इलाके में, राजपुर रोड जिसको देहरादून का दिल कहा जाता है, वहाँ पर मसूरी डायवर्जन के पास ये पूरा मारपीट का घटनाक्रम हुआ है। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। कैसे वो बचने के लिए गुहार लगा रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है इस मामले में। कि कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे कहीं का भी हो, जब उत्तराखंड तो क्या पूरे राज्यों में अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती वो शर्मसार करने वाली बात होती है। और निश्चित तौर पर हम सभी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और जो भी इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है उसका पूरी तरीके से संज्ञान लिया जाएगा और जहाँ पर कमी होगी उसके बारे में विचार भी किया जाएगा। लेकिन किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का अनुशासन तोड़ना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार इस चीज़ों को रखते हैं। ये सत्ता का हनक है। जिस तरह की बदतमीजी हुई है उससे मैं एक उत्तराखंडी होने के नाते शर्मसार हूँ। मेरे प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, मेरे प्रदेश के लोगों को सीधा साधा भोला भाला जाना जाता है पूरी दुनिया भर में, और यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश को पछाड़ रखा है हमने। यहाँ जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के लोग एक के बाद एक कांडों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये व्यवस्था का सवाल नहीं है। देहरादून में सत्ता, रौब और गुंडागर्दी का मामला एक बार फिर से सड़क में देखने को मिला। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर आरोप लगा, जब पूर्व मुख्य सचिव के बेटे द्वारा उन्हें ओवरटेक नहीं दिया गया तो उन्होंने रोककर ना ही उनसे मारपीट करी बल्कि तमंचा दिखाकर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। ऐसे में बात उठती है सुरक्षा व्यवस्था की। जब कोई पूर्व विधायक का बेटा इस तरह से खुलेआम सड़क पर जान से मारने की धमकी देता है, हालांकि ये पहली बार नहीं, ऐसे केस पहले कई बार हो चुके हैं। और जब बात उठती है कि ऐसे में उनके पास सरकारी गनर, एक पूरी फील्ड उनके साथ चल रही थी, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आमजन, सड़क पर चलती हुई जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई भी नेता का लड़का इस तरह से खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी करता है, अपने साथ सरकारी गनर लेकर घूमता है। हालांकि एसएसपी ने बात करते हुए अभी बताया कि 3 दिन का समय उनको दिया गया है कि वो यहाँ पर पेश हों। उनके लाइसेंस की भी निरस्तीकरण की जो है बात अभी की जा रही है। अब देखना ये होता है कि उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन होंगे। अपने कैमरा पर्सन आशिक के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। और मेरे साथ इस वक्त 2 संवाददाता साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु बनबोला देहरादून से लाइव हैं और विश्वास सहनी हरिद्वार से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इस मामले में सिर्फ एक्शन हो रहा है या सिर्फ ये खाना पूर्ति हो रही है? एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है इस मामले में? सारी चीजें क्लियर हैं, फुटेज में सारी चीजें दिख रही हैं, पिटने वाले के चीखने की आवाजें आ रही हैं, पिटने वाला कोई ऐरा गहरा नहीं है, वो पूर्व मुख्य सचिव जो कि एक स्टेट का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है उसका बेटा है। राजधानी के दिल में राजपुर रोड पर यह सारी घटना होती है, इसके बावजूद भी कुछ एक्शन होता दिख रहा है? निश्चित रूप से रोहित, देखिए, जहां तक एक्शन की बात है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उत्तराखंड में इस तरीके की हरकतें नहीं होती हैं क्योंकि इसे देवभूमि कहा जाता है। और जहां तक पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस ने इस मामले में तत्काल रूप से संज्ञान भी लिया है क्योंकि ये पूर्व मुख्य सचिव के बेटे का मामला है। ऐसे में जो है ये एक हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। वहीं अगर एक्शन की बात कर ली जाए तो पुलिस एक्शन कर रही है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो जो जिसमें गनर बैठा हुआ था उतरता हुआ दिखाई भी दे रहा है। उस बुलेरो को जो है पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही जिसमें प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा बैठा हुआ था उसको जो है लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यहाँ से लगातार देहरादून पुलिस की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि जो ये रहन सहन वाला परिवार है, इनका पूरा का पूरा डेरा जो है वो हरिद्वार में है, तो ऐसे में हरिद्वार के एसएसपी से भी पत्रावली
पत्रावली लगातार की जा रही है और पत्रावली के माध्यम से जो है निलंबित जो गनर है उसको किया गया और इसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई, चाहे शस्त्र निस्तारण की बात कर ली जाए कि जो शस्त्र का लाइसेंस है उसको पूरी तरीके से निस्तारण कर दिया जाए, निस्तारित कर दिया जाए, तो उसके लिए भी जो है लगातार डीएम से पत्रावली हरिद्वार की चल रही है। तो ऐसे में देहरादून की पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में हरिद्वार पुलिस किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेती है वो देखने वाली बात जरूर है। ठीक है, मैं हरिद्वार के बारे में भी जान लेता हूं। विश्वास सैनी इस वक्त हरिद्वार से साथ में जुड़े हुए हैं। हरिद्वार एसएसपी को मैं सुन रहा था, देहरादून एसएसपी अजय सिंह को, वो कह रहे थे कि कुछ बंदूकधारी भी दिख रहे थे और उनके जो हथियार हैं वो हरिद्वार में रजिस्टर्ड हैं। क्या हरिद्वार में इस पर कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि प्रणव सिंह चैंपियन से जुड़ा, उनकी दबंगई से जुड़ा ये पहला मामला तो है नहीं। जी हाँ, देखिए रोहित, ये हरिद्वार में जिस तरह हम बात करेंगे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, ये कोई इनका पहला मामला नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। इनके परिवार में जो रोब जमाने का, जो एक प्रभाव जमाने का जो एक सिलसिला है वो कई बार देखा गया। कई बार वायरल वीडियो में भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हथियार लहराते भी दिखे हैं और साथ ही कई ऑडियो क्लिप में भी उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। तो साफ दिखता है कि उनका जो स्वभाव है वो विवादास्पद ही है। हाल ही में उनके पुत्र दिव्य प्रताप सिंह का जो देहरादून में ये विवाद हुआ है, गंभीर विवाद हुआ है, इस झगड़े में इस्तेमाल किए गए जितने भी हथियारों को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बड़ी कार्रवाई की जो आदेश दिए। तो हरिद्वार पुलिस को इस मामले में हथियारों के लाइसेंस के निरस्तीकरण की जो जांच है वो सौंपी गई है, ताकि जितने भी लाइसेंस है कानून नियमों के खिलाफ अगर पाया गया है तो उनको तुरंत निरस्त कर दिया जाए, साथ ही संबंधित हथियार जो है उनको भी जब्त कर लिया जाए। तो इसको लेकर जो है पत्रावली जो है, पत्राचार जो है वो हो रहा है और साथ ही साथ जिलाधिकारी के पास भी इस तरह की संस्तुति भेजी गई है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई अगर इसमें अमल में लाती है, जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हथियार लहराए गए हैं और वो हथियार हरिद्वार में ही, यहाँ पर हथियार जो लाइसेंस है वो हरिद्वार में ही रजिस्टर्ड है, तो इसको लेकर जो है वो कार्रवाई आगे जारी की गई है और इस जांच के बाद ही जितने भी हथियार है, 3 हथियारों के बारे में, 3 लाइसेंस के बारे में इसमें जांच दी गई है और ये तीनों के तीनों लाइसेंस निरस्तीकरण की जो जांच है वो सौंपी गई है, जिससे जितना जल्दी हो सके लाइसेंस निरस्त हो सके और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है जब्त करने की वो की जा सके। जिस तरह से देखा जाए कि जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, इनका जो विवादों से पुराना ही नाता रहा है, क्योंकि इन्हें हथियार लहराते हुए भी कई बार वीडियो इनके वायरल हुए हैं, तो उसको लेकर पहले भी इस तरह की जो कार्रवाई वो की जा चुकी है। जी ठीक है, हिमांशु मैं आपके पास आ रहा हूं। जो तस्वीरें मैंने देखी उसमें सिर्फ मारपीट नहीं थी, उन तस्वीरों में मुझे दिख रहा था कि जो भी गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व थी, जो लग्जरी गाड़ी थी उसमें लाल बत्ती लगी हुई थी। विधायक भी लाल बत्ती लगाने के लिए एंटाइटल नहीं होता है और राजधानी में इस तरीके से खुलेआम एक पूर्व विधायक का बेटा अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर चल रहा है तो वो उसकी दबंगई दिखाता है। क्या गिरफ्तारी होगी इस मामले में? एक्शन हो पाएगा, फेयर एक्शन? हिमांशु आप सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि तस्वीरों में लाल बत्ती की गाड़ी दिख रही है, लाल बत्ती की गाड़ी विधायक भी नहीं लगा सकता अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती है, तो पूर्व विधायक का बेटा लाल बत्ती लेकर चल रहा है, ये दबंगई है। क्या एक्शन हो पाएगा इस मामले में? फेयर एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी इस मामले में? मुझे लगता है कि शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ ऑडियो का एक्शन है। मैं एक सवाल छोटा सा विश्वास से ले रहा हूं। विश्वास, वहां पर क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है हरिद्वार में? यहाँ देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, आज एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल जो हैं वो जरूर इसकी संस्तुति को लेकर बैठे थे, क्योंकि आज सुबह जिस टाइम हमने उनसे मुलाकात करनी चाही तो उस टाइम वो जरूर वीसी में बिजी थे, लेकिन उसके बाद जरूर बताया गया कि जिस तरह से संस्तुति के लिए भेजा गया है तो उसको लेकर जरूर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल जो है वो इसके ऊपर अभी ज्यादा बोलने को नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनके पास खाली संस्तुति के लिए भेजा गया कि जब जिस तरह से मामला पूरा जो है जांच के बाद सारी बात सामने आएगी तब उसके बाद ही वो सबके सामने बात रख पाएंगे। जी ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर की। दिल्ली